हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। पेट्रोलियम, ठीक है। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। तो आप पेट्रोल का फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है। या आपको पता है कि जो पेट्रोल होता है उसका ईंधन के रूप में यूज होता है, उपयोग में लिया जाता है। तो वो जैसे कि जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, पेट्रोल का यूज होता है ईंधन के रूप में, ठीक है। फ्यूल मतलब ईंधन। तो हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। तो जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो बड़े, है ना, बड़े वाहन के जो साधन होते हैं, है ना, जैसे कि ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, है ना, ये किससे चलाए जाते हैं? ये डीजल से चलाए जाते हैं, है ना। और जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो छोटे मोटे वाहन जो होते हैं, वो किससे चलाए जाते हैं? वो पेट्रोल से चलाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल जो होता है ये नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? पेट्रोलियम, ठीक। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम ऑयल एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। तो जो ये पेट्रोलियम वर्ड है, ठीक है ना, इसकी व्युत्पत्ति जो है, डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न, तो इसकी जो व्युत्पत्ति है ना, वो किससे हुई है? पेट्रा। पेट्रा मतलब रॉक, है ना, रॉक मतलब चट्टान है, ठीक है। और ओलियम, ओलियम का मतलब है ऑयल, है ना, तेल। तो ये क्या है कि ये दोनों चीजें कहाँ मिलती हैं? ये जो खान होती है, ठीक है, खान के अंदर होती हैं। खान के अंदर क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। और क्या होता है उनमें? ऑयल होता है। तो और ये किस में मौजूद होता है? वहां जो रॉक्स जो होती है ना, अर्थ के अंदर क्या होता है कि चट्टानें होती हैं, है ना। और उन चट्टानों के बीच में क्या होती है? ये जो ओलियम है ना, ऑयल, तेल होता है। तो इनसे क्या होता है कि ये जो पेट्रोलियम है ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या होता है? पेट्रोल और डीजल से, है ना, पेट्रोल जो नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं, है ना, प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, उनसे पेट्रोल और डीजल हमें प्राप्त होता है, जो कि क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है। और पेट्रोलियम वर्ड कैसे बना है? पेट्रोलियम वर्ड की व्युत्पत्ति हुई है पेट्रा। पेट्रा मतलब रॉक, रॉक यानी कि चट्टाने, और ओलियम, ओलियम मतलब ऑयल, ठीक है, तेल से। तो ये जो दोनों चीजें हैं, रॉक और जो ऑयल है, ये कहाँ मिलती है? ये अर्थ के अंदर, है ना, जो खान होती है ना, पृथ्वी के नीचे क्या होती है? खाने होती है। तो उन खानों में क्या होते हैं कि ये चट्टाने और ये तेल होते हैं। तो इनसे क्या है कि पेट्रोलियम मिलता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? तो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। कैसे बनता है पेट्रोलियम? कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर क्या होते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे क्या होता है? पेट्रोलियम बनता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सी में, है ना, तो ये क्या है? जब डाइड हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो समुद्र के तलहटे में, है ना, बॉटम यानी कि समुद्र के तल के अंदर क्या होती है? सेटल हो जाती है। मतलब कि सी है, कोई समुद्र है, उसमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है? पेट्रोलियम मिलता है। और वो पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, है ना,
ये जीव जब मर जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि समुद्र की तलहटी में, है ना, समुद्र के तल के अंदर ये सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सेटल हो जाते हैं तब क्या होता है कि एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। अब ये उसमें सेटल डाउन हो गए, सेटल हो गए, तो क्या हुआ कि इसके ऊपर सैंड की और क्ले की क्या हो जाती है, लेयर आ जाती है। ये कवर्ड हो जाते हैं सैंड और क्ले से। फिर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो क्या होता है कि बहुत सारे साल गुजरने के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, तो क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ एयर, है ना, एक तो हवा की अनुपस्थिति में, एक हाई टेम्परेचर से। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि अब्सेंस होती है, हवा नहीं होती वहां पे, एयर नहीं होती, और क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, उच्च तापमान होता है और उच्च दाब होता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो ये फिगर दिया हुआ है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। ठीक है, जिसके अंदर ये क्या होता है, अर्थ के अंदर ये रिजर्वियर रॉक भी होती है, ऑयल भी होती है, ठीक है, गैस होती है, वाटर भी होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कैसे होगा, कैसे रिफाइनिंग होगी। तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। तो पेट्रोलियम कैसा होता है, गहरा और ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, तेलीय द्रव होता है। तो इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑड्यूर। तो इसकी गंध कैसी होती है, अनप्लेजेंट होती है, अच्छी गंध नहीं होती, खराब गंध वाला ये क्या होता है, ऑयली लिक्विड होता है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। तो इसका जो मिक्सचर होता है, इसके मिक्सचर में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के संघटक होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या होते हैं संघटक, पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये जो अलग अलग संगठक है ना, वेरियस अलग अलग तरीके के, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब अलग अलग तरीके के जो संगठक हैं, इनको सेपरेट करने को, इनका अलग करने की जो प्रोसेस होती है, और या फिर ये जो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम होता है, ये क्या कहलाता है, ये किसके रूप में जाना जाता है, रिफाइनिंग के रूप में जाना जाता है। मतलब कि पेट्रोलियम को शुद्ध करने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नॉन एज रिफाइनिंग मतलब शुद्ध करने के रूप, रिफाइनिंग मतलब शुद्ध करना। ठीक है, तो इसके रूप में ये जाना जाता है। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी मिलता है। अब आगे इसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। तो ये जो टेबल है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में ये वीडियो आप देख सकते हैं इस टॉपिक के लिए। अब आगे देखते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। तो ये जो नेचुरल गैस होती है ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ना, जीवाश्मीय ईंधन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि क्या होता है कि इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। क्या होता है कि ये जो होता है नेचुरल गैस जो होती है ये क्या है कि आसानी से, है ना, पाइप्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, मतलब लाना ले जाना इसको आसानी से कर सकते हैं पाइप के जरिए। अब नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। तो ये जो नेचुरल गैस होती है इसे स्टोर करा जाता है। ठीक है, और इसे कैसे स्टोर किया जाता है, इसे हाई प्रेशर पर, ठीक है, और कंप्रेस करके क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CNG।
सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज किसके लिए किया जाता है? पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है। इट इज नो बीइंग अस एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। ठीक है। तो इसका क्या होता है? एज अ फ्यूल इसका यूज होता है। किसका? जो ये सीएनजी है, ठीक है, ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसका एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। और किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक, व्हीकल्स के लिए इसका यूज होता है। क्योंकि बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। अब क्या होता है कि सीएनजी का यूज होता है ना, अगर ट्रांसपोर्ट्स के लिए है ना, वाहनों में होता है इसका यूज फ्यूल के रूप में, तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं होता है ना। क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने के लिए, है ना, प्रदूषण को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में सीएनजी का यूज करते हैं, जो कि किस में यूज होता है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होता है। ठीक है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ये कैसा होता है? क्लीनर फ्यूल होता है। ठीक है। ये मतलब अच्छे फ्यूल में से इसको माना जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा एक मतलब अपने लिए एडवांटेज है। सीएनजी क्या है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, है ना। इसका क्या है कि घरों में मतलब बर्निंग के लिए, जलाने के लिए इसका डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। घरों में, फैक्ट्रीज में क्या होता है कि सीएनजी को बर्निंग के लिए यानी जलाने के काम के लिए डायरेक्ट इसका यूज, सीधा ही इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब सीएनजी क्या है, इसका एक ये ग्रेट एडवांटेज है ना, एक इसका ये बड़ा लाभ है। एडवांटेज यानी कि लाभ है। और वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और इसको क्या है कि पाइप से क्या कर सकते हैं? इसका सप्लाई कर सकते हैं। पाइप्स के जरिए इसको मतलब कि भेजना, है ना, भेजने वाला काम कर सकते हैं, सप्लाई वाला काम कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो इसका जो पाइपलाइन का नेटवर्क है ना, वो कहाँ कहाँ है? मतलब कि सीएनजी की पाइप्स कहाँ कहाँ बिछी हुई है? वडोदरा गुजरात में और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में, और क्या है दूसरी जगहों पर भी क्या है इसके पाइपलाइंस के नेटवर्क हैं। तो आपको समझ में आया कि ये जो नेचुरल गैस है सीएनजी, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या होती है कि एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए ये इजी होती है, मतलब इसको इजीली पाइप्स के जरिए लाना ले जाना कर सकते हैं। और ये क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है। ठीक है। और इसका यूज क्या होता है? पावर जनरेशन में होता है। और इसका क्या है कि व्हीकल में इसका एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? इससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। कम प्रदूषण के लिए सीएनजी का यूज होता है। ये क्या होता है कि एक क्लीनर फ्यूल होता है, साफ मतलब कि अच्छा ईंधन इसको माना जाता है। और क्या है इसका बहुत बड़ा लाभ ये है कि ये घरों में और फैक्ट्रीज में इसको डायरेक्ट क्या है, सीधे ही इसे जलाने के लिए, बर्निंग के लिए इसको काम में ले सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वो पाइप्स के जरिए इजीली हो जाती है। तो क्या है कि इसकी जो पाइपलाइंस है वो कई जगहों पे है। ठीक है। पाइपलाइंस कई जगहों पे बिछी हुई है, जैसे कि वडोदरा गुजरात में या दिल्ली के कुछ पार्ट्स में, या फिर और भी दूसरी जगहों पे क्या है इसकी पाइपलाइंस है। अब आगे देखते हैं कि नेचुरल गैस is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers। तो जो नेचुरल गैस होती है ना, इसका क्या है कि जो मटेरियल्स होते हैं, है ना, उनको बनाने के लिए, है ना, तो उसकी स्टार्टिंग में क्या है, नेचुरल गैस का यूज होता है ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्या होता है कि केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, ऐसे जो पदार्थ हैं, इनको बनाने के लिए क्या है, शुरुआत में
नेचुरल गैस को काम में लिया जाता है। तो इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो इंडिया क्या है कि बहुत बड़ा क्या है कि एक नेचुरल गैस के लिए क्या है, एक रिजर्व सिटी है। मतलब कि तो इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस का मतलब है कि नेचुरल गैस के मामले में इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इंडिया कैसी कंट्री है कि इसमें बहुत बड़े रूप में क्या है, नेचुरल गैस संरक्षित है, रिजर्व है। तो इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल गैस कहाँ कहाँ फाउंड होती है, कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा, ठीक है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और जो कृष्ण गोदावरी डेल्टा है वहां पे नेचुरल गैस प्राप्त होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो कुछ प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो देखते हैं, यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सहॉस्टिबल, ठीक है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने शुरुआत में पढ़ा इस चैप्टर के कि कुछ जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो एक्सहॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए, जंगल हो गए, है ना, जो खनिज लवण हो गए, ये क्या है, एक्सहॉस्टिबल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक्सहॉस्टिबल होते हैं, मतलब कि एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है। और एक्सहॉस्टिबल का मतलब खत्म होने वाले, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब खत्म होने वाले प्राकृतिक स्रोत। अब देखते हैं, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। तो अभी आपने जाना कि जो कोल है, कोयला है, और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, ये क्या है, जीवाश्मीय ईंधन है। तो इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। तो अभी आपने ये जान लिया है कि ये किससे बनते हैं, है ना, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए जरूरी होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कई सालों से, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या होते हैं ये, मतलब कि इतने पुराने क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म की इसके लिए जरूरत होती है। और ये क्या होते हैं फिर, डेड ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में बदलते हैं, ईंधन में बदल जाते हैं, फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, तो इनके लिए अभी कितने, कुछ ही 100 साल बचे हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कोज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इन फ्यूल्स के जलने से क्या होता है, बहुत क्या है कि ये जो एयर फ्यूल्स हैं, इनकी बर्निंग से, इनको जलाने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, हवा क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। तो देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगी, है ना, हवा प्रदूषित होगी, वायु प्रदूषण होगा। एयर पॉल्यूशन का मतलब है वायु प्रदूषण। तो अब जब बहुत ज्यादा, है ना, वायु प्रदूषित होगी, और इसका क्या रीजन होगा, जो फ्यूल की बर्निंग है ना, फ्यूल्स को, ईंधन को जलाने से क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होगा। तो ये क्या है, ये किससे लिंक्ड है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसका मतलब है भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, है ना। एयर जब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगी ना, और क्या होगा, और वो कैसे होगी कि बहुत ज्यादा फ्यूल क्या होंगे, बर्निंग होंगे, जलेंगे, तो उससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि। ठीक है, तो इट इज देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो इस तरह के फ्यूल है ना, जो सीएनजी वगैरह है, नेचुरल जो गैसेस होती हैं, ठीक है, इनका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए
कि बहुत ज़्यादा जब जरूरी हो तभी इस तरह के फ्यूल का यूज करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि बेटर एनवायरमेंट मिलेगा, अच्छा पर्यावरण मिलेगा, है ना। और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी रिस्क भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। कम ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्या होगी कि लंबे टाइम तक के लिए इसकी अवेलेबिलिटी होगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल या डीजल वाइल ड्राइविंग। ठीक है, तो अपने इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ठीक है, उन्होंने पीपल को क्या एडवाइस दी कि किस तरह से पेट्रोल को और डीजल को किस तरह से सेव करना चाहिए ड्राइविंग के जरिए, है ना। जब ड्राइविंग करते हैं, है ना, वाइल ड्राइविंग का मतलब जब ड्राइविंग करते हैं तो किस तरह से पेट्रोल को और डीजल को सेव करना है। इसके लिए क्या किया कि ये जो PCRA है ना, ये जो एसोसिएशन है, इन्होंने एडवाइस दी और इन्होंने क्या बताया कि देयर टिप्स आर, और उसकी कुछ टिप्स हैं, जैसे कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो किस तरह से ड्राइव करना है कि कांस्टेंट ड्राइव करना है ना, और मॉडरेट मतलब औसत गति रखनी है। कहने का मतलब जितना संभव हो सके उतना क्या करना है, कांस्टेंट और औसत गति से स्पीड रखनी है, औसत गति से क्या करना है, ड्राइव करना है। फिर स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। ठीक है, क्या करना है, जब ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, है ना, तो क्या करना है, इंजन को बंद कर देना है। और ऐसी जगहों पर क्या करना है, इंजन को बंद, जहां पे अगर वेट करना हो, है ना, रुकना पड़े, तो उस वक्त क्या करना है, इंजन को बंद कर देना है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और जो टायर का जो प्रेशर है ना, उसको मतलब देख लेना चाहिए कि वो सही है कि या नहीं। ठीक है, एंश्योर करेक्ट मतलब कि टायर का जो प्रेशर है वो सही है कि नहीं, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, तो ये जो व्हीकल है, ये जो वाहन होते हैं, इनकी क्या करनी चाहिए, रेगुलर इनकी मेंटेनेंस को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, एंश्योर कर लेना चाहिए, यानी कि इनकी जो मेंटेनेंस होती है वाहनों की, व्हीकल्स की, तो इनका डेली, है ना, रेगुलर इनकी मेंटेनेंस को देखते रहना चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।